सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया और साथ ही मीडिया टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे इस मौका को दिया कि सबके सामने आके प्रभु का वचन को बांट सकूं। वचन में जाने से पहले 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, जो बातें प्रभु आपने मुझे सिखाया उन बातों को मैं बांटने के लिए आप मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान को दे। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर रह के आप बातें करें। सारी महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और एक बार कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहे वचन के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करें। और ये पूरा महीना बहनों के द्वारा प्रभु ने अलग अलग रीति से बातें कर रहे हैं। नई नई बातों को हम सीख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और वचन के सीधा वचन में हम जाएंगे। जो मैं वचन पढ़ रही थी, जो मैंने सीखा, आपको आपके बीच में कुछ समय रखने के लिए मैं चाहती हूँ। जब मैं वचन पढ़ रही थी रूत की पुस्तक, अगर आपके पास वचन है तो निकाल दीजिए। रूत की पुस्तक से जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाया उन बातों को मैं आपका सामने रखना चाहती हूँ। और जब हम बहन लोग हर दिन हर समय घर में, परिवार में, सेवकाई में, अलग अलग जगह में कहीं ना कहीं परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। जैसा इस जगह में लिखा है कि जब नओमी, उसका परिवार भी एक परिस्थिति का सामना कर रहे थे। जब वो लोग बेतलेहम में रहते थे, वो लोगों ने एक परिस्थिति का सामना किया। वो क्या है कि जब उस जगह में अकाल पड़ा, जब अकाल पड़ा तो वो लोग अपना घर परिवार को, वो लोग जीवन बिताने के लिए, वो लोग अच्छा रहने के लिए, आगे का उनका फ्यूचर अच्छा रहे, हम पालन पोषण के लिए वो लोगों ने एक निर्णय को लिया कि इस जगह में अकाल के समय हम यहाँ रुक नहीं सकते। तो वो लोगों ने निर्णय लिया कि मोआब को जाएंगे और मोआब में अपना जीवन को गुजारा करेंगे करके। आज हम बहन लोग भी हम कहीं परिस्थितियों का सामना करते हैं और हम लोग निर्णयों को लेते हैं। घर में हो, कलिसिया में हो, जहाँ कहीं कहीं बार तो हम देखते हैं कि निर्णय को लेना पड़ता है। वैसा ही आज इस जगह में एक परिवार भी एक निर्णय को लेता है। आज हम देखेंगे एक निर्णय हमारी परिस्थिति को, हालातों को, हमारी अवस्था को बदल के रख देता है। आज इस जगह में हम देखेंगे नओमी, उसका परिवार ने जब बेतलेहम को छोड़ने के लिए निर्णय को लिया, वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने के लिए जब निर्णय को लिया, हम देखेंगे कि बेतलेहम जो रोटी का घर कहलाता है, उस जगह को छोड़ने को निर्णय को लेते हैं और बोलते हैं कि हमको मोआब को जाना है। मोआब वो जगह है, परमेश्वर का भाई नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, अन्य जाति लोग रहते हैं वहाँ पे। उस जगह में जाने के लिए वो लोग अपना जीवन को बिताने के लिए, गुजारा करने के लिए वो लोगों ने निर्णय को लिया कि अभी इस जगह को छोड़ के वो जगह में जाएं करके। जब वो लोग निर्णय लेते हैं तो हम आगे देखेंगे क्या होता है उनके साथ। जब हम 1 अध्याय 5 में जब देखते हैं तो जब नओमी का पति जाके मर जाता है, जब और देखेंगे तो उस जगह में अपना 2 जवान बेटा को भी वो खो देती है। हम देखते हैं कि जब नओमी परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़ के, उस रोटी का घर को छोड़ के वो परिवार जब मोआब को चले गए तो वो लोगों का परिस्थिति, हालात क्या हो गया। वो लोगों जो ने सोचा कि हमारा जीवन हम अच्छा से वेतन करेंगे, अच्छा से कमाएंगे, अच्छा गुजारा करेंगे, ये सोच के वो लोगों ने प्रभु का उपस्थिति से दूर चले गए। आज हम प्रभु के लोग हम सोचेंगे कि हम किसके वजह से हम प्रभु का उपस्थिति को छोड़ रहे। आज हमारा निर्णय किसके कारण हम निर्णय को ले रहे। आज हमारा निर्णय क्या है कि प्रभु को छोड़ रहे, प्रभु से दूर जाने का निर्णय है। तो आज आप भी सोचिए कि आप परिवार में, आपका बच्चे, आपका कुटुंब में आप क्या खो रहे हो या आपने क्या खो दिया। जैसा कि नओमी ने खो दिया, अपना पति को खो दिया, अपना 2 बेटे को खो दिया है।
जब आगे देखेंगे तो आप देखना 6 अध्याय 7 अध्याय जब हम एक अध्याय का 6 7 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उस जगह में और एक बार निर्णय को लेती है नवमी। जब वो सोचती है कि अब जब वो सुनती है कि जब परमेश्वर अपना लोगों की सुधि लिया है और प्रभु वहाँ पे अच्छा खाना पीना भोजन की वस्तु मिल रहा है, ये बात जब उसने सुना और एक बार वो निर्णय को लेती है। जब उसने पति को खो दिया, अपना 2 बेटे को खो दिया, वो सोच सकती थी अभी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अभी मैं वहां पे जाके क्या ही करूं, किसके लिए जीऊं, क्या करूं करके सोच सकती थी। लेकिन उसने फिर से और एक बार कदम को बढ़ा रही है, प्रभु की ओर जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति की ओर बढ़ा रही है, उस रोटी का घर में जा रही है। हम प्रियो, हम बहन लोग भी कई बार हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं, मैंने मेरा सब कुछ खो दिया, अब मैं किसके लिए जीऊं, क्या करूं करके। लेकिन निर्णय और एक, हमको हार नहीं मानना है। अगर हम इस जगह में नवमी का जीवन से हम सीखते हैं, उसने अपना पति को 2 बेटे को खो दिया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर से उसने एक निर्णय को लेता है कि अपना लोगों के पास जाना है। वो सोचती है और एक बार जाना है, मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति में जाना है। जब वो निकलती है, जब वो अपना कदम को बढ़ाती है, तो देखिए क्या होता है। उस जगह में लिखा है, जब वो निकलने के लिए को निकल रही थी, उसके साथ 2 बहू भी थे। वो 2 बहू अपना पतियों को खो दिया था, जवान लड़की लोग थे। आज हम देखेंगे कि एक पत्नी को अपना सब कुछ पति ही है, अगर पति खो दिया तो वो सब कुछ खो जाती है, वो कितना टूटा हुआ होगा। वो एक बहू थी, वो उसका नाम है रूथ है। जब उसने जब देखा कि अपना सासू माँ अपना लोगों में जाने चाहती है, अपना लोगों के पास लौट रही थी, तो वो बोलती है कि सासू माँ मुझे भी आपके साथ आना है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर है, और मौत के अलावा हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इस जगह में हम देखेंगे कि एक और एक स्त्री है, रूथ है, वो भी एक निर्णय को लेती है। वो सब कुछ खो दिया, सब जवानी में अपना पति को खो दिया, वो अपना माँ पापा को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई, अपना लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, अपनी सासू माँ के साथ निकल रही है। वो जब वो अपना लोगों को छोड़ के प्रभु का उपस्थिति में जब आती है, तो परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, नवमी का सुधि लेता है। जब प्रियो हम बहन लोग, जब हमको हार हार नहीं मानना, जब आप भी हो सकता है नवमी के समान आपने सब कुछ खो दिया, आपकी एक गलत निर्णय के कारण, प्रभु का उपस्थिति से आप दूर होने के कारण, आज आपका परिवार में, आपका जीवन में, आपका सेवकाई में हो सकता है सब कुछ खो दिया हो। लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य, हमारा परमेश्वर वो हमारा शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। भले वो मोआबिन भी क्यों ना हो, अन्य जाति का क्यों ना हो, प्रभु हमें पार्सलिटी नहीं करता है। नवमी से जितना प्यार करता था परमेश्वर, वही प्यार रूथ को भी प्रभु करता है। अगर हम देखेंगे, जब रूथ नवमी के साथ अपना लोगों के पास आते हैं, लोग उसके पास जाते हैं, बोलते हैं ये नवमी है, तब नवमी बोलती है कि मुझे नवमी मत करो, मत बोलो, क्योंकि मैं भरपूरी के साथ गया लेकिन छूछी हाथ लौट के आई है। हो सकता है आपका अपना सब कुछ आपने खो दिया हो, लेकिन छूछी हाथ आप बोल सकते हैं नवमी के साथ आया होगा, नवमी के समान प्रभु की उपस्थिति में आए होंगे, लेकिन आप छूछी हाथ आए, लेकिन हमारा परमेश्वर उस छूछापन को भी भरपूरी में बदलने की क्षमता हमारा परमेश्वर रखता है। इस जगह में हम देखेंगे उसके साथ खाली हाथ अपना बहू आई, नवमी जब आई, उस जगह में हम 19 से 21 तक जब हम पढ़ेंगे, वो नवमी बहुत सारी कड़वाहट को, गुस्सा को वो प्रभु के प्रति बोलती है कि प्रभु ने मुझे बहुत दुख दिया है करके। आज हमारी गलती, हम परमेश्वर को कोसते हैं, प्रभु को बोलते हैं प्रभु आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं आगे आगे, हम जब 4 में देखते हैं, जब 1 अध्याय में उसका जीवन कैसा था, लेकिन 4 अध्याय में प्रभु ने उसका लाइफ को बदल दिया। हमारा परमेश्वर लाइफ चेंजिंग परमेश्वर है। हमारा एक निर्णय हमारा परिस्थिति हालात को बदलने की क्षमता को रखता
सकता है। इस जगह में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 4 अध्याय में हम देखेंगे, प्रभु ने नओमी का, रूत का सुधि लिया, उसका जीवन में, रूत का जीवन में, उस विधवापन में प्रभु ने बोआज को भेजा, प्रभु का फेवर को दिया, प्रभु ने उसका जीवन में फेवर को दिया। वो जहां भी गई प्रभु ने उसके साथ रहा और प्रभु ने उसका जीवन साथी दिया। उसका कोई उम्मीद नहीं था, आशा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसका वो उस छूछापन में, उसकी बुरी अवस्था में परमेश्वर ने जीवन साथी को खड़ा किया। जो नहोमी बोलती है, मैं मुझे लोग कड़वा कहो करके, वही नहोमी को लोग बोलते हैं। आप अगर आप पढ़ेंगे तो 4 अध्याय 15 में लोग बोलते हैं कि ये तेरा 7 बेटे से भी श्रेष्ठ है करके। प्रभु हमारा परमेश्वर उसका, नहोमी का 2 बेटे के बदले परमेश्वर ने उसका जीवन को ऐसा कर दिया, ऐसा बदल दिया। लोग बोल रहे कि ये एक ही तेरे बुढ़ापे में तुझे ये 7 बेटों से भी उत्तम परमेश्वर ने तुझे दिया है। उसको जीवन साथी दिया, साथ ही प्रभु ने एक बुढ़ापे में उसको जो बेटी के समान बहू को दिया और प्रभु ने उसका जीवन बोआज को दिया। प्रभु ने उसको एक अच्छा पोता को दिया, ओबेद को दिया। आज हम पढ़ते हैं दाऊद का दादा बना। आज हमारा परमेश्वर ऐसी अद्भुत अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज आप निर्णय ले, हम प्रभु के लोग हैं। हो सकता है नओमी के समान आपका जीवन बिखर गया होगा, आपने आपकी हालात, परिस्थिति, अवस्था को देख के वो निर्णय को लिया जो आप प्रभु का उपस्थिति से बहुत दूर चले गए होंगे, लेकिन आप भी, आज भी समय है आपको फिरना है। जैसा नओमी ने उस जगह में रह नहीं गई, वो जगह से उसने लौट के आया, आपको भी लौटना है। आज प्रभु से, प्रभु के उपस्थिति में आज आप प्रार्थना करें, आप एक निर्णय को लीजिए। जैसा परमेश्वर ने रूत का जीवन में, वो भले ही प्रभु को नहीं जानती, मोआबिन थी, लेकिन परमेश्वर ने किसी का पार्सलिटी नहीं करता है। प्रभु ने वो नओमी को जिसका आदर किया, प्रभु ने वैसा ही और रूत का जीवन में भी कार्य किया। पवित्र आत्मा इस समय, आइए सुबह के समय आपसे बात करना चाहता है कि नओमी के समान, रूत के समान आपका जीवन में भी प्रभु एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इस सुबह के समय हम प्रभु के पास आएंगे, लौटेंगे, एक बड़ी निर्णय को लेंगे जो कि प्रभु आपकी हालात, परिस्थितियों को बदल देंगे। जो परमेश्वर नओमी के जीवन में, रूत का जीवन में किया, वही परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है आज आपका और मेरे जीवन में, ये आज सुनने वाले हर एक लोगों का जीवन में प्रभु करने की क्षमता को रखता है। प्रभु इस छोटी सी वचन से हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद।